डियर स्टूडेंट्स, तो कल हमने जो अपने टोटल 12 टेंस थे उन्हें कंप्लीट किया और कुछ WH वर्ड रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उनके किस तरह से आंसर दिए जाते हैं इसके बारे में पढ़ा। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, किन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन सेंटेंसेस में ऑर्डर यानी आदेश, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, एडवाइस यानी सलाह, सजेशन यानी कि सुझाव, फॉरबिडन यानी निषेध या मनाही, यानी जिन सेंटेंसेस के अंदर ऑर्डर करना हो, रिक्वेस्ट करनी हो, किसी को एडवाइस करना हो, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको अपन इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, वैसे होता है बट वो छुपा हुआ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, कृपया मुझे तुम्हारा पेन दो। अब पेन कौन देगा? जो अपने सामने खड़ा है वो देगा। यानी वैसे तो अपन देखें तो इसके अंदर यू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, बट इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना वो छुपा हुआ होता है। मोहन की हेल्प करो यानी मदद करो, तो मदद करो कौन करेगा? यानी तुम करोगे, बट इसमें सब्जेक्ट है ना वो छुपा हुआ होगा। तो इसमें हमेशा यानी इनमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और ये 3 टाइप से लिखे जाते हैं, 3 तरह से ये लिखे जाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में अपन इसमें सारी चीजें मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट के अलावा जैसे प्लेस है, टाइम है, अगर कोई भी चीज हो मान लो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। एग्जांपल दिया मैंने, जैसे मुझे तुम्हारा पेन दो। पेन कौन देगा? सामने वाला देगा, यानी कि यू देगा, बट उस यू को अपन हिडन यानी हिडन सब्जेक्ट मानते हैं। अब इसको मान लो अपन इंग्लिश में लिखे मुझे, यानी ऑब्जेक्ट होगा ये, और तुम्हारा पेन ये भी ऑब्जेक्ट होगा, और दो यानी कि ये मैन वर्ब होगी, सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है। पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई दो यानी कि देना, गिव। उसके बाद में ऑब्जेक्ट मुझे, मी, तुम्हारा पेन, योर पेन, गिव मी योर पेन। इसमें रिक्वेस्ट करनी हो, कृपया मुझे तुम्हारा पेन दो, प्लीज गिव मी योर पेन। मेरी मदद करो, हेल्प मी, गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको अपन इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसका जो फर्स्ट मेथड है जो लिखने की, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस कंप्लीमेंट। और सेकंड टाइम में जैसे डोंट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में कंप्लीमेंट। यानी फर्स्ट में और इसमें डिफरेंस क्या है? इसके अंदर डोंट है ना, ये एक्स्ट्रा लिखा हमने, यानी ये इंपेरेटिव में नेगेटिव। इसमें डोंट आएगा, डजंट कभी नहीं आएगा। डजंट है, डिडंट है, इस प्रकार की इसमें कभी नहीं आएंगे। मेरी पुस्तक के हाथ मत लगाओ, मतलब मना किया इसने। मेरी पुस्तक ये ऑब्जेक्ट हो गया, एंड हाथ लगाओ ये मैन वर्ब होगी। हाथ लगाने का मतलब उसको छूना, मत लगाओ यानी नेगेटिव में आ गई। डोंट टच, टच का मतलब छूना यानी हाथ लगाना। डोंट टच मेरी पुस्तक, माय बुक। डोंट टच माय बुक, मेरी पुस्तक के हाथ मत लगाओ।
और थर्ड जो मेथड है इसका लेट प्लस इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, यानी इसके अंदर अपन सब्जेक्ट लिखेंगे बट उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, यानी कोई प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा और यदि कोई नेम है तो वो नेम ही लिखेंगे, बट उसको अपन इनडायरेक्ट सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट एंड प्लस में कंप्लीमेंट। एग्जांपल के तौर पे राम को मेरा पेन लेने दो, इसमें क्लियर है लेने वाला कौन होगा, राम होगा। और ये मैंने आपको बताया है कि जो कोई काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। यहां पे पेन तो राम लेगा, परंतु ये बात जिसने कही है भी रियल में इसका सब्जेक्ट कौन है, जिसने ये बात कही है राम को मेरा पेन लेने दो। अब ये बात किसने कही है, सामने वाले ने कही है। जो सामने है, सामने कौन है, यू है, यानी सब्जेक्ट इसके अंदर यू ही होगा, बट उसको अपन लिखते नहीं है। यानी पेन लेगा कौन, राम लेगा, और किसका पेन लेगा, जो सामने है, जो जिसने ये बात बोल के गई है। तो बट इसके अंदर राम को अपन इनडायरेक्ट सब्जेक्ट मान लेते हैं और मेरा पेन ये ऑब्जेक्ट हो गया, और लेने दो यानी अब इसमें ये दो आया है ना, मुझे तुम्हारा पेन दो, ये दो यहां पे वर्ब है और यहां पे मेन वर्ब है लेना, दो ये लेट में आएगा। जैसे मैंने बताया ना आपको पहले, सबसे पहले लेट यानी आओ, जाओ, करने दो, आने दो। अब करने दो यहां पे करना मेन वर्ब होगी और दो का मतलब लेट होगा, और सीधा ही दो तो फिर वो मेन वर्ब में आएगा। अब इसको अपन लिखे जैसे राम, ये इसका इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, मेरा पेन ये ऑब्जेक्ट है, और लेना ये मेन वर्ब है। दो दो के लिए अपन लेट का यूज करेंगे इसमें, लेट। उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट राम, लेना टेक, मेरा पेन माई पेन, लेट राम टेक माई पेन, राम को मेरा पेन लेने दो। तो आपकी जो ग्रामर की बुक में है उसमें काफी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बट फिर भी अपन यानी कोई भी चीज है उसको पहले अपन प्रैक्टिकली सोचें भी, पहले अपन ये देखें कि ये इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो अपन अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, क्या करते हैं। किसी को कुछ लाने के लिए अपन रिक्वेस्ट करते हैं या उसको ऑर्डर करते हैं, तो ये सारे सेंटेंस किस में आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं, और इनका काफी यूज भी होगा। और एक थोड़ा सा रनिंग में मैं आपको बता भी दूं, इंपेरेटिव सेंटेंस यदि कंबाइंड में लिखे हुए हो, यानी गिव मी योर पेन, मुझे तुम्हारा पेन दो, यदि यही सेंटेंस आगे और भी चल रहा है, यानी इसी सेंटेंस में कोई दूसरा सेंटेंस आगे और ऐड किया जा रहा है, तो वो सेंटेंस या तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखा जाएगा, या प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा, या सिंपल फ्यूचर में लिखा जाएगा। मुझे तुम्हारा पेन दो, मैं पत्र लिखूंगा, मैं कहानी लिखूंगा, तो क्लियर हो गया, सिंपल फ्यूचर हो गया। मुझे परेशान मत करो, मना किया उसने, आगे इसके अंदर जोड़े, मैं मेरा काम कर रहा हूं, मैं मेरा काम कर रहा हूं, ये पेन वहां पे रख दो, पुट द पेन देयर, आई हैव रिटन या आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने मेरा काम कर लिया है। तो आई मीन ये सेंटेंस यानी इस टाइप के सेंटेंस यदि आगे भी चल रहे हो तो उनमें या तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस आएगा, या प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, या सिंपल फ्यूचर आएगा। तो शायद आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पता चला है। आप अपनी बुक में से कुछ एग्जांपल्स अपने बेस पे करके देखना, और कल फिर आपको एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, जो अपना ग्रामर के अंदर एक टॉपिक है, वो आपको पढ़ाएंगे। उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस को करने से पहले अपन को टेंस के बारे में पूरी जानकारी होनी जरूरी है। आई मीन टेंस, कई बार मैंने बताया आपको, यानी मैन वर्ब
जो सेंटेंस के अंदर होती है वही क्या होता है, टेंस होता है। यानी कि सेंटेंस को देखते ही आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या फ्यूचर परफेक्ट का है या सिंपल पास्ट का है, यानी कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। यानी इस टाइप की बातें तुरंत आपके माइंड में आनी चाहिए, तब आप एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस को बहुत ही इजीली आप समझ सकते हो। दैट्स ऑल।